कहानी का शीर्षक सुदामा का पुनर्जन्म और कर्मों का चक्र। तो शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य में राजा सुदर्शन नामक एक पराक्रमी लेकिन अहंकारी राजा शासन करता था। वह धर्म और नीति की बातें तो करता था, लेकिन भीतर से उसे केवल अपनी शक्ति और वैभव पर गर्व था। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, राजन, अहंकार मत पालो, कर्मों का फल एक दिन सबको मिलता है। राजा क्रोधित हुआ। उसने ब्राह्मण को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। उस दिन से राजा का अहंकार और बढ़ गया। उसने जनता पर भारी कर लगाए, सैनिकों से जोर जबरदस्ती करवाई और कमजोरों पर अत्याचार बढ़ा दिए। कुछ वर्षों बाद राजा की अचानक मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं था, लेकिन यमलोक में पहुंचने के बाद उसे उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया गया। चित्रगुप्त बोले, राजा सुदर्शन, तुमने परोपकार के नाम पर दिखावा किया, लेकिन कर्मों से अहंकार और हिंसा फैलाई। तुम्हें अपने कर्मों का फल पुनर्जन्म में भुगतना होगा। राजा सुदर्शन का पुनर्जन्म एक निर्धन किसान के घर सुदामा नाम से हुआ। सुदामा बचपन से ही संघर्ष करता रहा। बारिश में भीगे खेत, भूखे दिन और दर्द भरी रातें उसका जीवन बन गई। परंतु उसमें विशेष गुण था, दया और ईमानदारी। वह गरीब जरूर था, पर किसी की चोरी नहीं करता, किसी को छलता नहीं। एक दिन गांव में एक साधु आया। सुदामा ने उन्हें अपने घर बुलाया, भोजन करवाया और आराम करने दिया। साधु ने देखा, यह वही राजा है जो एक समय में ब्राह्मणों को अपमानित करता था, पर अब दया और सेवा कर रहा है। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह तुम्हारा कर्मों का फल है। जो तुमने बोया था वही काट रहे हो, लेकिन अब तुम सही मार्ग पर हो। सुदामा ने धीरे धीरे अपने परिश्रम और सज्जनता से गांव में सम्मान प्राप्त किया। लोग उसके खेत में काम करने लगे। वह निर्धन से मध्यम किसान बन गया, लेकिन कभी अहंकार नहीं आया। एक दिन राजा के सिपाही आए और बोले, राजा बीमार है और राज्य में हाहाकार है। साधु ने बताया कि कोई सुदामा ही राज्य को संभालेगा। सुदामा को राजमहल ले जाया गया। वहां राजा ने उसे पहचान लिया। यह वही आत्मा थी जो पूर्व जन्म में स्वयं राजा थी। राजा ने उसे गले लगाया और सिंहासन सौंप दिया। सुदामा अब नया राजा बना, लेकिन विनम्र, न्यायप्रिय और धर्मपरायण। उसने कर माफ किए, भूखों को भोजन दिया, मंदिरों और विद्यालयों का निर्माण कराया। एक दिन उसी साधु ने दरबार में आकर कहा, अब तुमने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है। यही है कर्म का चक्र। जैसा करोगे वैसा पाओगे, चाहे जन्म बदल जाए, फल नहीं टलता। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।